अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली, आपका दोस्त। नाम है मोटिवेशनल स्पीकर, नाम है बिजनेस कोच। इस वक्त मौजूद हूँ फैसल मस्जिद के अंदर। मैं कहा चले मस्जिद में मौजूद एक वाक़या आपको सुना देता हूँ कि मैंने, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फेसबुक पे पोस्ट भी करा कि मैंने दाढ़ी रखने का फैसला कर लिया है। और क्यों करा आपको ज़रा बताना चाहूँगा मैं, क्योंकि मेरा पूरा नाम अली अहमद अत्तारी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावत इस्लामी वाला हूँ, लेकिन आपको मुझे देख के लग नहीं रहा होगा, लेकिन इंशाल्लाह अब लगेगा। हुआ ये था कि बहुत दावत इस्लाम वाले जो दोस्त हैं काफ़ी टाइम से पीछे भी थे, और काफ़ी टाइम से वो मुझ पे कोशिशें भी कर रहे थे, अरे भाई दाढ़ी 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 दाढ़ी। और मैं उनको कुछ ना कुछ बोल के अल्लाह माफ़ करे टिला दिया करता था, भेज दिया करता था। और फिर मैंने एक ज़िद रख ली थी कि यार जब तक अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़िया दावत बरकातुहू आलिया जब तक ऐसे करके मेरे चेहरे पे हाथ नहीं फेरेंगे ना, मैं कहता था यार मेरी दाढ़ी ना पूरी नहीं आती, अच्छी नहीं लगेगी मुंह के ऊपर ना, तो जब तो वो ऐसे हाथ नहीं फेरेंगे ना मैं दाढ़ी नहीं रखता। अब जाहिर सी बात है जो लोग मेरे पे कोशिश करते थे उनकी इतनी पहुंच तो नहीं थी कि वो जो है ये काम सर अंजाम दे पाते। तो खैर मामला टलता गया, और एक रात में जब सोया तो किस्मत जाग उठी, और फिर मैंने देखा ख्वाब के अंदर कि मेरे लिए सुन्नत ने मेरे मुंह पे ऐसे हाथ फेरा और मुझे फरमाया कि जिद नहीं करते। और बस वो रात थी। उस रात के बाद भी शैतान का गलबा रहा और मैंने दाढ़ी नहीं रखी। और फिर वक्त जैसे तैसे तैसे गुजरता गया, लेकिन कल रात कमोबेश 5 बजे मैं अपने शहर में नहीं था। और फिर पत्नी बस मुझे क्या ख्याल है, बस यार मर तो जाना ही है, वैसे भी कुछ अमल है नहीं, कुछ किया है नहीं, तो यही कर लेते हैं, दाढ़ी रख लेते हैं यार, क्या पता दाढ़ी की वजह से ही बख्शी जाएगी। अमाल तो देखें, मैं आपका नहीं कह सकता, लेकिन मुझे मेरे अमालों का पता है। मेरे अमाल इस काबिल नहीं है, मेरा अमाल इस काबिल नहीं है कि अपने अमाल की बिना पे जन्नत पे जाऊं। मुझे पता है प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफात होगी, अल्लाह का फजल होगा, करम होगा, तो ही मैं जन्नत में जा पाऊंगा। अगर मैं कहूँ कि मैं अमल कर लूँ, मैं चैरिटी कर लूँ, मैं सदक़े कर लूँ, मैं नमाजें पढ़ लूँ, मैं नवाफिल पढ़ लूँ, मैं हज कर लूँ, मैं उम्रे कर लूँ, और उनकी वजह से मेरा हिसाब हो और फिर मैं जन्नत में जाऊँ, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और वैसे ही प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका हिसाब होगा ना बरोज़ क़यामत, वो फंस जाएगा। हाँ, जिसका हिसाब होगा वो फंस जाएगा। तो जब भी अल्लाह से दुआ मांगे, यही दुआ मांगे, या अल्लाह मुझे बख्श देना बेहिसाब 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 मगफरत की दुआ मांगा करें। तो मेरा जब भी किसी भी अल्लाह वाले से मिलने का इत्तफाक होता है, तो मेरी यही कोशिश होती है कि भाई मैं उनसे मगफरत की दुआ करवा लूँ। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। अगर वो वाकई में मुस्तजाबुद दावा है, उसकी दुआ कबूल होती है, तो फिर आप उससे मगफिरत की दुआ करवाएं, इससे बेहतर दुआ नहीं होगी। मैं आपको अपनी कहानी सुना रहा हूँ, साथ साथ फैसल मस्जिद के नज़ारे भी करते जाएं, तो फिर मेरा इंशाल्लाह, अब मेरा पक्का इरादा है, यकीन करें, अब नहीं जाती दाढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, ये कबर तक साथ जाएगी। अब गर्दन कटे तो कटे, दाढ़ी ना कटे। और मैं वीडियो क्यों बता रहा हूँ इस चीज़ की, बहुत से लोग बोलेंगे भाई एक नेकी करिए तूने ज़िंदगी में, ले दे के उसकी भी वीडियो बना के डाल दी। वो इसलिए ताकि मैं आगे पीछे ना हूँ, मुझ पे शैतान वार ना करे कि हाँ भाई अब तो मैंने वीडियो भी डाल दी है, अब तो रखनी पड़ेगी, अब तो आप अली भाई तुमने ऐलान कर दिया है, अब रख लो। मेरी दाढ़ी रखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन मेरे वीडियो बनाने से मुझे बड़ा फ़ायदा होगा। मुझे पता है कि मैं इंशाल्लाह अपनी जगह से डगमगाऊंगा नहीं, हिलूंगा नहीं, और मेरा फाइनल फैसला अडल फैसला इंशाल्लाह कुछ ख्याल 1 1.5 2 महीने में आपको पता चल जाएगा, दाढ़ी इंशाल्लाह पूरी आ जाएगी। सो ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी। और वैसे ही मुझे दावत इस्लामी से बहुत कुछ मिला अल्हम्दुलिल्लाह। 2015-16 की बातें, में क्या था, मैं कुछ भी नहीं था, मेरे पास नौकरी नहीं थी। किसी ने मुझे कहा कि जाओ फ़िज़ान मदीना में एतिकाफ़ कर लो, मैंने जाके एतिकाफ़ कर लिया। वहाँ मैंने दुआएं मांगी। मुझे किसी ने कहा था कि जब आप दुआ मांगो ना, जब आप मदनी मुज़ाकरे में जाओ, तो अमीर अहले सुन्नत के सामने बैठना, यानी कि वो आपको ना देखें भले, लेकिन ऐसे बैठना कि आप उनसे बराए रास्त रहो, वो आपको डायरेक्ट देख सके, यानी कि आपके बीच में कोई और चीज़ हाइल ना हो। और उनके चेहरों को देख के दुआ मांगना, या अल्लाह तुझे इस वली कामिल का वास्ता वसीला, इस बंदे के सदक़े मेरी ये दुआएं कबूल करें। मैंने ऐसा ही करा। और फिर उस रमज़ान के बाद जब मैं एतिकाफ़ से निकला, फिर किस्मत ने साथ दिया, जो दुआएं कबूल हुई हैं फिर वो ऐसे हुई हैं कि कॉल सेंटर में नौकरी, वहाँ से प्रमोशन, वहाँ से मैनेजर, वहाँ से अपनी कंपनी, वहाँ से यूट्यूब की वीडियो वायरल, वहाँ से टिकटॉक वायरल, वहाँ से कंटेंट वायरल, वहाँ से कोर्सेज करवाना शुरू कर दिए, क्या गाड़ी क्या टूर्स सब आ गए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये हुस्न ज़न है कि मेरी वही दुआएं थी जो उस रमज़ान में मेरे सुन्नत के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल फरमाया। अल्लाह अपने नेक बंदों के सदक़े में दुआएं कबूल फरमाता है। सो ये थी मेरी छोटी स्टोरी। फैसल मस्जिद के नज़ारे भी हो गए। मैं कहा चले इस चीज़ की वीडियो ही बना दूँ कि मैं जब मैंने दाढ़ी रखने का फ़ैसला करा, तो क्यों कीजिएगा, दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि मेरा ख़ात्मा ईमान पर हो, ईमानदारी से दुनिया से जाए। यार बहुत छोटी सी दुनिया है, बहुत छोटी सी लाइफ है, गुजर जानी, यकीन करें गुजर जानी। हमसे पहले बादशाहों की गुजर गई, जिनके पास खरबों रुपया था, ट्रिलियनर्स जो थे, उनकी गुजर गई, जालिमों की गुजर गई, आबिदों की भी गुजर गई।
सबकी ज़िंदगी इन द एंड गुजर ही जानी है। 100 साल भी अगर इस दुनिया में ज़िंदा रह लें तो फिर क़यामत तक अकेला कब्र में रहना है। फिर उसके बाद बड़ा लंबा सफ़र है हम इंसानों का, हमने ख़त्म नहीं होना इतनी जल्दी। हम अभी उठा दिए जाएंगे, जैसे सूर फूका जाएगा क़यामत कायम होगी, उसके बाद महशर का मैदान है, उसके बाद हिसाब व किताब है, आका अलैहिस्सलाम की शफाअत से इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से जन्नत है। फिर जन्नत में इंशाअल्लाह तवील सफ़र है, फिर वो नहरें हैं, फिर वो याकूत और मरजान का महल है, फिर वो शराब और शहद की और दूध की नहरें। तो बड़ा लंबा सफ़र है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करना। जैसे मुझे दुनिया एक्सप्लोर करने का शौक़ है ना, मुझे जन्नत एक्सप्लोर करने का ये बहुत शौक़ है। लेकिन उसके लिए मरना पड़ेगा ज़ाहिर है। डेफिनेटली पूरी दुनिया में एक चीज़ है जिस पे सारे फ़िरके सारे मज़हब आगे मुत्तफ़िक हो जाते हैं, वो मौत है। कि हाँ भाई मरना है, मरने के बाद के अक़ीदे सबके हो सकते हैं अलग अलग हों, लेकिन एक चीज़ पे सब कायम है कि हाँ भाई मरना तो है। तो फिर हमारा सफ़र बड़ा लंबा है, इंसान ने इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होना। हम आलम अरवाह में थे, आलम अरवाह से हम आलम दुनिया में आए, आलम दुनिया से आलम बरज़ख में जाएंगे, फिर वहाँ से हमारा महशर है, फिर हम कब्रों से उठाए जाएंगे। और फिर एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, बड़ा लंबा सफ़र है भाई। आप ये ना समझे कि 50-60 साल की ज़िंदगी जो करना है करके निकल जाओ, नहीं। फरमाया कि जब बरोज़े क़यामत बंदे से पूछा जाएगा ना कि दुनिया में भी तू वक्त गुजार कर आया, तो वो कहेगा हाँ मैंने तो बस एक पल गुजारा है, मैंने तो बस एक पल गुजार के आया। उसकी एग्जाम्पल उलमाए किराम यूँ देते हैं कि आप पूरी दुनिया का सफ़र करें। आप लेट से आपने दुनिया का सफ़र करा 5 सालों में, 10 सालों के अंदर, गाड़ी के अंदर, कार के अंदर, और आपने डिफरेंट पेट्रोल स्टेशन से पेट्रोल डलवाया। अब आप 10 साल बाद आगे जब सफ़र करके वापस आए तो मैं आपसे पूछूं कि आपने पहले महीने में कहाँ कहाँ रुक के पेट्रोल डलवाया, तो क्या आपको पेट्रोल पंप याद रहेगा? नहीं यार, आपको याद ये होगा कि हाँ यार पेट्रोल डलवाया था, एक झलक है दिमाग के अंदर, लेकिन ये नहीं पता कहाँ रुका था, कैसे रुका था, कब रुका था, कितने का डलवाया था, कौन बंदा था, मुझे याद नहीं है। तो आप जैसे उसको बोलेंगे ना हाँ यार एक एक लम्हे के लिए देखे कि हाँ रुका था, पेट्रोल डलवाया था। इसी तरीके से आखिरत में बंदे से दुनिया के बारे में पूछा जाएगा, बोलेगा मैं तो बस वहाँ एक पल गुजार कर आया हूँ, एक साथ गुजार के आया हूँ बस, और मैंने वहाँ कोई वक्त नहीं गुजारा। तो मेरे दोस्त, आप बोलेंगे मौलाना बन गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बंदे को थोड़ा सा रियलिस्टिक भी हो जाना चाहिए, और बिल्कुल रियलिस्टिक होकर सोचे। मैं अगर देखूं तो मैंने अगर अपनी 23-24 साल की ज़िंदगी गुजार ली है, और अगर बड़ी ले दे के हादसा से बच के, सानियात से बच के, गिरने मरने से बच के, चोरी डकैती वालों से बच के भी ज़िंदगी, बीमारियों से बच के भी ज़िंदगी गुजारी, तो फिर इन द एंड क्या है यार? इन द एंड मौत है। कर ले जो करना है, फिर आखिर मौत है, फिर इंशाल्लाह उसकी तैयारी भी करते हैं ना यार। देखिए मैं अगेन वही कि तैयारियों के बेस में हम जन्नत में, हम बोल रहा हूँ मैं जन्नत में नहीं जा सकता, मैं तो इंशाल्लाह आका की शफाअत से ही जाऊंगा। मेरा हिसाब किताब वाला काम ही नहीं है, मेरी तो दुआ ही है अल्लाह भाई हिसाब नहीं, हिसाब लिया तो फिर हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में, मुझे पता है मेरे अमल। तो बस वो बिना हिसाब किताब वाला मामला है कि बस इंशाल्लाह अल्लाह का फजल होगा, आका की शफाअत होगी, और इंशाल्लाह अल्लाह करीम अपने महबूब अलैहिस्सलाम के नाले पाक के सदके में बोलेगा जा अपने महबूब के सदके में मुझे जन्नत दी। इंशाल्लाह 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 ऐसा ही होगा। कोई हिसाब किताब मेरा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, अल्लाह की रहमत से नहीं होगा। मेरी हमेशा यही दुआ रहती है, क्योंकि हिसाब किताब हुआ तो भाई फिर फंस जाना है, फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह जब भी मांगे बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ मांगे, और रख ले दाढ़ी यार, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में दाढ़ी रखें। फ़र्ज़ है, वाजिब है, क्या है, गुनाह मिलता है, सवाब मिलता है, उसकी बात नहीं करता, लेकिन इंसान जिससे मोहब्बत करता है ना, तो उसको देख के लगना चाहिए कि हाँ यार ये उसका आशिक है। तो बस एक दाढ़ी रख ले, यही तो चीज़ है जो कब्र में साथ जाएगी। इसके अलावा हम क्या लेके चले जाएंगे? कुछ नहीं लेके जाए थे यार, सब गुजर जाना है। अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हैं, घूमते फिरते, अच्छा खाते, अच्छा पीते, अच्छा रहते, अपनी गाड़ी में घूमते, और क्या चाहिए यार ज़िंदगी के अंदर। हम सुबह उठते ना मूड होते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुर्दे धुलवाने जाते हैं। हाँ, तो ये भी अल्लाह का फजल है कि हमें गुर्दे धुलवाने जाना नहीं पड़ा, तो शुक्र अदा करें और अच्छी ज़िंदगी गुजारें, अच्छी आखिरत की फ़िक्र करें। हमारा इस दुनिया के बाद बड़ा लंबा सफ़र है, बड़ा तवील सफ़र है। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।